कभी सोचा है कि एक ही चीज मतलब स्टील कैसे एक विशाल पुल का बोझ भी उठा सकती है और एक चम्मच जितनी नाजुक भी हो सकती है? इसका राज वो इसकी सतह के नीचे छिपा है, एक ऐसी दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देती। चलिए आज स्टील के उसी गुप्त माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सोचिए जरा, बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमारी रसोई के चम्मच तक स्टील हर जगह है। ये शायद इंसानी इतिहास की सबसे जरूरी और सबसे काम की चीजों में से एक रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें इतनी जबरदस्त वर्सेटैलिटी और ताकत आती कहां से है? मतलब कैसे एक ही बेसिक मटेरियल इतने अलग अलग रूप ले सकता है, कुछ एकदम लचीले तो कुछ बेतहाशा कठोर। और इसका जवाब वो हमें मिलता है माइक्रोस्कोप के नीचे, क्रिस्टल्स की एक बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत और उलझी हुई दुनिया में। स्टील का असली जादू असल में यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं स्टील की इस सीक्रेट दुनिया में। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर, यानी सूक्ष्म संरचना। तो ये माइक्रोस्ट्रक्चर है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हो, बस ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। मतलब क्रिस्टल्स अंदर कैसे जमे हुए हैं, यही तय करता है कि स्टील मजबूत होगा, लचीला होगा या कुछ और हाँ, इन छोटी छोटी बनावटों को सही सही पहचानना ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है। अगर हमें नई और बेहतर चीजें बनानी हैं, जैसे हल्की गाड़ियां, ज्यादा महफूज इमारतें या भविष्य की कोई भी टेक्नोलॉजी, तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि स्टील के अंदर ये अलग अलग ब्लूप्रिंट्स बनते कैसे हैं। मोटे तौर पर दो मेन प्रोसेस हैं जो ये सारी माइक्रोस्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसे ऐसे समझिए कि स्टील बनाने के दो बिल्कुल उल्टे तरीके हैं। एक तरफ, जैसा कि बाईं ओर है, वो है रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये एकदम धीमा है, सधा हुआ, जैसे कोई मिस्त्री इत्मीनान से एक एक ईंट लगाकर दीवार बना रहा हो। और दूसरी तरफ है डिस्प्लेसिव प्रोसेस। ये तो बिजली की तरह तेज है, एक झटके में सब कुछ बदल जाता है, जैसे कोई चीज अचानक स्नैप होकर अपनी जगह पर आ जाए। चलिए अब स्टील के कुछ मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। इसे आप स्टील के अंदर की दुनिया की एक फील्ड गाइड मान सकते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर है फेराइट। ये वही धीमी वाली रिकंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया से बनता है। कह सकते हैं कि ये स्टील की दुनिया का एक बहुत ही आम और बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। और माइक्रोस्कोप के नीचे ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो हल्के रंग के ब्लॉक जैसे दाने दिख रहे हैं ना, जिन्हें 1 से मार्क किया गया है, यही है इलेक्ट्रोमॉर्फिक फेराइट। कई तरह के स्टील का ये एक बेसिक हिस्सा होता है। अगला कैरेक्टर है बेनाइट। अब ये बिल्कुल अलग हालात में बनता है, वो भी तेज डिस्प्लेसिव प्रोसेस से। इसकी बनावट देखिए, सुई जैसी पतली पतली प्लेट्स या फिर गुच्छों की तरह। यहां देखिए, ये बेनाइट के आपस में गुंथे हुए गुच्छे हैं और इनकी यही बनावट इन्हें बहुत खास बनाती है। ये दरारों को फैलने से रोकती है, जिससे स्टील को मजबूती और टफनेस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। इसीलिए हाई परफॉर्मेंस स्टील में इसकी इतनी पूछ होती है। और फिर आता है मार्टेनसाइट। ये तब बनता है जब स्टील को बहुत ही तेजी से, मतलब एकदम से ठंडा कर दिया जाए। इतनी तेजी से कि कार्बन के एटम्स लोहे के क्रिस्टल के अंदर ही फंस कर रह जाते हैं। और इसी वजह से ये अविश्वसनीय रूप से कठोर, लेकिन साथ ही भंगुर यानी ब्रिटल भी हो जाता है। ये जो हम देख रहे हैं, ये है लैथ मार्टेनसाइट। ये अक्सर कम कार्बन वाले स्टील में मिलता है। ध्यान से देखिए कि ये कैसे पतली पतली परतों के पैकेट में बना हुआ है। इसकी यही बारीक और घनी बनावट इसे इतनी ज्यादा कठोरता देती है। अच्छा, अब जब हम इन मेन कैरेक्टर्स से मिल चुके हैं, तो असली समस्या सामने आती है। ये सुनने में जितने अलग लगते हैं ना, माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हें पहचानना उतना ही मुश्किल हो सकता है। ये एक असली वैज्ञानिक पहेली है। तो आखिर इन्हें पहचानना इतना मुश्किल है क्यों? इसके कई कारण हैं। जैसे आप किस एंगल से देख रहे हैं, उससे भी चीजें अलग दिख सकती हैं। कई बार तो दो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर दिखने में एक जैसे लगते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बनते तो अलग अलग तरीके से हैं, पर दिखते हूबहू एक जैसे हैं। ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ दिखाती है। बाईं तरफ है विटमनस्टैटन फेराइट और दाईं तरफ बेनाइट। अब पहली नजर में देखिए, लग रहे हैं ना लगभग एक जैसे। बस यही वो चैलेंज है जिसका सामना साइंटिस्ट्स को करना पड़ता है, और इसीलिए सही क्लासिफिकेशन इतना मुश्किल काम है। और प्रॉब्लम यह है कि जो पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, जैसे IIW का, वो इस तरह की जटिलता को ठीक से हैंडल ही नहीं कर पाते।
ये मटेरियल साइंस की तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया है। तो इसका हल क्या है? यहीं पर इस रिसर्च की अहमियत समझ में आती है। इसका मकसद है बेहतर स्टील बनाने का एक नया, साफ रास्ता तैयार करना। इस काम का सीधा सा लक्ष्य है एक ज्यादा साफ, ज्यादा भरोसेमंद क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना, स्टील के लिए एक मॉडर्न फील्ड गाइड जिसे दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक कामयाब क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 5 अहम स्ट्रक्चर्स की सही पहचान करने में मदद करता है: प्राइमरी फेराइट, पर्लाइट, विडमेनस्टैटिन फेराइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट्स। इनको ठीक से पहचानने की काबिलियत ही गेम चेंजर है। तो इसका असली फायदा क्या होगा? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, बेहतर क्लासिफिकेशन से बनेगा एक एक्यूरेट डेटाबेस। उस डेटाबेस से बनेंगे पावरफुल कंप्यूटर मॉडल्स, और फिर उन मॉडल्स की मदद से हम भविष्य के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइनर स्टील्स बना पाएंगे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्टील की इस अंदरूनी दुनिया का नक्शा बना लेने के बाद हम भविष्य में और कौन-कौन सी नई दुनियाएं बना पाएंगे, इसकी संभावनाएं उतनी ही बड़ी हैं जितनी स्टील के अंदर की ये दुनिया जटिल और दिलचस्प है।